हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू मंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस। देखने में तो ये बहुत छोटा, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है। देखने में ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत ही टॉपिक्स हैं एंड जल्दी हो जाएगा, बट अगर सही स्ट्रेटजी से इन टॉपिक्स को ना किया गया तो 2-2.5 मंथ्स में ये सिलेबस कवर होने वाला नहीं है, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें छिपी हैं। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है? नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये तो चलो आपका दूसरा हो गया, क्वांट का समझ सकते हैं इसको। आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें +1-2 लेवल का वो तो करना ही करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको +1-2 लेवल तक नहीं करनी, ग्रेजुएशन की भी करनी है। इवन के सारे टॉपिक्स नीचे मेंशन है, डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, सेट्स एंड फंक्शंस आ गया। अलजब्रा में काफ़ी कुछ आ गया। अब अकेला अलजब्रा क्या है? अलजब्रा में ग्रेजुएशन लेवल का वेक्टर अलजब्रा भी है, वेक्टर स्पेसेस है। वेक्टर अलजब्रा तो चलो आपका +1-2 का हो गया। वेक्टर स्पेसेस ये ग्रेजुएशन का हो गया, मतलब कि लीनियर अलजब्रा। इसके साथ ही मॉडर्न अलजब्रा काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। मॉडर्न अलजब्रा में 2 सब टॉपिक्स आपके, ग्रुप थ्योरी, इवन की 3, 2 क्यों 3, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। इन सभी सब टॉपिक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी, जिसमें हम चेक करेंगे। कैलकुलस, अब नाम ही छोटा है, काफ़ी कुछ आ जाता है इसमें भी। कैलकुलस में तो हम प्री कैलकुलस में सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा इसमें फंक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो फिर लिमिट कंटिन्यूटी कैसे पढ़ेंगे? मेजर पोर्शन कैलकुलस का, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एंड नॉट इवन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये तो 2 वेरिएबल्स तक का भी पूछ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स तक का भी पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि सिंपल लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम +2 में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का भी है एंड क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, जिसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ना है एंड कुछ थ्योरम्स भी पढ़नी है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी 2 वेरिएबल्स में कैसे चेक करें, ये सब कुछ पढ़ना है। वेक्टर्स इन 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स वही हो गया वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 2D ज्योमेट्री है, जिसमें काफ़ी कुछ है। इसमें भी ये खुद में ही कवर करना एक टास्क होता है। इसमें आपका सारा वो आ जाता है, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, तो ये सारा कवर करना है हमें। ठीक है, तभी कह रही थी देखने में छोटा है, काफ़ी कुछ है इसमें। लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, इसमें सिर्फ LPP वही नहीं आ रहा, +2 का ही नहीं आ रहा, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। डुअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, जो सारा ग्रेजुएशन का है। ठीक है, देखा जाए तो जो पेपर का एनालिसिस है उसमें जो 70% सिलेबस है ना, 70 to 75% सिलेबस जो है ना आपका, वो आपका ग्रेजुएशन का ही है। अगर ये वहम है हमें कि +1-2 करने से काम चल जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है ये, लिटरली। इसमें +1-2 का बहुत ही कम पूछ रहे हैं। सारा मोस्टली आप पेपर चेक करो, आप अपने पुराने पेपर उठाकर देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि +1-2 का करने से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसे, बिकॉज जो मेजर पोर्शन आ रहा है, इवन कि अपने पुराने पेपर्स उठाने के लिए आपको बोल रही हूँ, एंड आपको पता है कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपका जो कंपटीशन है एंड जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इंक्रीज़ ही हो रहा है, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, राइट? तो है तो प्रिपेयर करना इसको 2 मंथ्स में या 2.5 मंथ्स में, क्योंकि
इतना तो टारगेट हमें लेकर चलना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन के बाद तो एग्ज़ाम आ ही जाना है। इतना तो हमें टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि 2-2.5 मंथ्स में ही इसको प्रिपेयर करना है, ताकि थोड़ा बहुत रिवीजन का टाइम आपके पास बच जाए। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्ज़ाम का वो दिखा देती हूँ कि कैसा इसका सीन रह रहा है क्वेश्चन पूछने का। अच्छा देखिए, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं प्रीवियस ईयर से, ये 2015 वाले से उठाए थे मैंने। आप क्वेश्चन देखो, ये वाला जो पहला है, आइडियल इन रिंग आर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। तो ये किसका क्वेश्चन आ गया? रिंग थ्योरी का। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मोस्टली जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल से ही रहा है। जो इन्होंने मेंशन किया है ना ब्रैकेट में, ये ऐसी फालतू चीज़ नहीं है। ये वाकई ही मोस्टली ग्रेजुएशन से आएगा। ओके, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टेट लेवल वाले एग्ज़ाम भी ग्रेजुएशन लेवल तक आते तो हैं, बट इसका लेवल कुछ अलग ही है। मतलब जो आपके जो बैचलर्स में या मास्टर्स में नेट की तैयारी करते हैं या गेट के पेपर की तैयारी करते हैं, उन्हें ये सिलेबस आता होगा, बिकॉज ये बिल्कुल वही लेवल है। आप गेट के पुराने पेपर उठा के देख लो या CSIR नेट के पुराने पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे मिलेंगे। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालो, अगर तो हम ये मेथड लगाने बैठ गए और आइगन वैल्यूज़ निकालने लग गए तो फिर तो हो गया काम, कवर नहीं कर पाएंगे, पेपर निकल जाएगा, इजी क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। देखने से पता चलता है इसके आइगन वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बनाकर, तो ट्रिक्स है, ट्रिक्स से ही जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये भी वेक्टर स्पेस का ही क्वेश्चन है। वेक्टर स्पेस के अभी तक मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो दिखा दिए, एक ही पेपर के मैंने ये स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं यहाँ पे। देखिए ये भी वेक्टर स्पेस का है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। वेक्टर स्पेस भी कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सब टॉपिक्स हैं। सब वेक्टर स्पेस चेक करना, सब स्पेस चेक करना, बेसिस एंड डायमेंशंस पढ़ना, क्योंकि बेसिस एंड डायमेंशंस नहीं पढ़ेंगे तो ये सब कुछ नहीं आएगा हमें। ठीक है, उसी के बाद ही हम रैंक एंड नलिटी की बात कर पाएंगे। रैंक की बात हो, ये रैंक लिखे ना, रैंक की बात यूजली हम कहाँ करते हैं? मैट्रिसेस में करते हैं, मैट्रिक्स का रैंक निकालो। एंड यहाँ कोई मैट्रिक्स दिख नहीं रही, बट है, ये एक्चुअल में मैट्रिक्स ही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्चुअल में मैट्रिक्स ही है। तो सीखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनी, या फिर इधर से ही डायरेक्टली हम रैंक एंड नलिटी कैसे निकाल लें, रैंक नलिटी थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, GBA फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग इवन ऑर्डर एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा, हमें ग्रुप्स काफ़ी सारे स्टडी करने पड़ेंगे, बहुत तरह के ग्रुप्स हैं, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड फिर जब हमें पता लगेगा कि हाँ ऐसा कौन सा स्पेशल ग्रुप है जिसमें जो है इवन ऑर्डर के एलिमेंट हो, तो फिर उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी कि एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम बता पाएंगे कि अगर इवन ऑर्डर का आ जाता है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर देखो ये सारा जो आपका क्वेश्चन है ये भी उसका है ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसका है। ये पर्टिकुलरली S5 ग्रुप से आया हुआ, परमुटेशन ग्रुप वाले से। तो वो इसको भी पढ़ने में टाइम लगता है कि परमुटेशन ग्रुप स्टडी करेंगे तभी इनका जवाब दे पाएंगे। तो आप देख सकते हो ये पेपर ऐसा है कि इसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ तुक्के से लगाए आएंगे, तुक्के वाला तो काम इधर है ही नहीं, क्योंकि आपको किसी भी ऑप्शन पे शक ही नहीं जाएगा। कैसे सोचोगे? जितनी देर तक आपको कंसेप्ट नहीं पता आप नहीं सोच पाओगे। ये जो है आपका देखो अगेन ग्रेजुएशन का इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटेग्रल से है, ये भी BSc का ही है। ये रीमान से क्वेश्चन आ गया। कुछ स्टूडेंट्स इसको 5th सेमेस्टर में एनालिसिस 1 से स्टडी करते हैं। हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन पता क्या है, जब हम वहाँ स्टडी करते हैं ना, सब्जेक्टिव वे से करते हैं, हमें वो टेक्निक्स वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती कि हम क्वेश्चन को बाय ऑप्शन इजीली क्रैक कैसे करें। तो जैसे यहाँ रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करना है, तो हम इतना बड़ा तो काम नहीं कर सकते कि UPF निकालो, LPF निकालो, मैच करो कि तभी रीमान इंटीग्रेबिलिटी होगी। तो हम सब्जेक्टिव वे से अप्रोच नहीं कर सकते, इसको हमें ऑब्जेक्टिव वे से ही करना पड़ेगा, तभी हम जल्दी क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। देखो अगेन ग्रुप थ्योरी काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है, मतलब ग्रेजुएशन का। आप पेपर उठा के देखना, ग्रुप थ्योरी अगेन ये आपका कौन सा आ गया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वही वेक्टर स्पेस का। मेनली जो है ना अलजेब्रा एंड एनालिसिस, ये हर पेपर में ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो CSIR नेट का है, चाहे वो गेट का है, लेक्चरर कैडर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सब में जो मेजर टॉपिक्स हैं आपके वो 2 होते हैं।
एक होता है आपका रियल एनालिसिस एंड एक होता है आपका अलजबरा। अलजबरा के 2 सब टॉपिक्स आ गए आपके, एक आ गया लीनियर अलजबरा एंड एक आ गया आपका मॉडर्न अलजबरा। इसमें हमेशा ही क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। तो अगेन ग्रुप थ्योरी, डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करना है ना, तो फिर अगेन चेक करना पड़ेगा क्राइटेरिया लगाकर कि हर आइगन वैल्यू के लिए, क्योंकि ये आइगन वैल्यूज़ के अंडर आता है, ये AMGM इक्वल है या नहीं। आगे देखो ये रियल एनालिसिस से है, लीस्ट अपर बाउंड बताइए, ये भी थ्योरम लगती है, कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट्स, थ्योरम अप्लाई, थ्योरम की एप्लीकेशन है ये। थ्योरम नहीं पढ़ेगी तो फिर भाई रिजल्ट भी नहीं लगा पाएंगे, तुक्का तो लगाने से रहे हम ऐसे क्वेश्चन में। अगेन ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल सब ग्रुप्स बताओ जी कितने हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 112 के। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना स्टेट लेवल के जो ये हमारे होते हैं पंजाब के या हिमाचल के या इधर उधर के, उनमें भी इतने डीप में नहीं पूछे जाते हैं जो TGT लेवल के होते हैं कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने हैं इस ऑर्डर के ग्रुप के, तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नेट के लेवल के या गेट के लेवल के ही पूछे जा रहे हैं आपके चंडीगढ़ TGT के एग्ज़ाम में। तो इस वहम में तो आपने बिल्कुल भी नहीं रहना है कि +1 2 करने से काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें। वेक्टर स्पेस, अगेन डायमेंशन बतानी है जी। वेक्टर स्पेस फॉर्म बाय द सॉल्यूशन स्पेस, इसका पहले सॉल्यूशन स्पेस लिखें कि इसका सॉल्यूशन सेट बनाएं जो तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, फिर बताएं कि उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने आए, तभी डायमेंशन बता पाएंगे। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, 2 ऑफ द, ये चलो क्वाड्रेटिक का आ गया, ये कॉम्प्लेक्स का आ गया आपका, ये चलो +1 2 के कुछ है। ठीक है, ये फिर से वेक्टर स्पेस का आ गया, वही आपका लीनियर अलजेब्रा का। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पोर्शन है जी, इनइक्वालिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बोल सकते हो। तो नेक्स्ट इज फिर से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से ये वेक्टर स्पेस का आ गया। ठीक है, उसके बाद ये तो चलो हाँ ये तो सेट का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि परसेंटेजेस है, कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह हो सकती है ये, लेकिन ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ये भी कोई सीधा साधा डायरेक्ट आप कहें कि अकेले कंसेप्ट पढ़ ले, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन क्या होता है, उससे होने वाला ये भी नहीं है। इसका आंसर जब आप ट्राई करोगे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर ट्राई करोगे तो देखना मोस्टली स्टूडेंट्स आप ये मार्क करोगे, ये है नहीं। तो इसमें भी थोड़ी डीप कहानी है, सीधे सीधे फालतू से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आपके चंडीगढ़ TGT में। करेक्ट आंसर इसका ये है। तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान से प्रिपेयर करना पड़ेगा जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। अगर आपने गेट का या CSIR नेट की तैयारी कर रखी है, आपका पेपर क्लियर है तो, या फिर क्लियर नहीं है चलो फिर भी आपने तैयारी की है एटलीस्ट अच्छी खासी, तो फिर तो मैं कह सकती हूँ कि आप इन पे ये कर पाओगे। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, जब हम अपने टाइम पे पढ़ते हैं तो पढ़ा होता है जब हमने, तो उस तरीके से नहीं पढ़ा होता जैसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयारी चाहिए, वैसे हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा तो ध्यान से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी हमारे ऑनलाइन बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि कैसे 2 मंथ्स में सिलेबस को कवर करवाना है। तो मैक्सिमम हो सकता है 2.5 मंथ्स लग जाए, इससे ऊपर नहीं। तो एक फिक्स शेड्यूल तैयार किया है कि कैसे आपको ये सारा सिलेबस करवाना है विद नोट्स, मॉक टेस्ट आपके एंड सब कुछ, क्लास नोट्स भी। तो जब आप कोचिंग लेते हैं तो फिर सारी जिम्मेवारी एकेडमी की होती है कि सब कुछ आपको टिप्स पे कैसे करवाना है। नहीं तो ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना ग्रेजुएशन के, जितना बार मर्जी पढ़ लो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। ठीक है, तो ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।